बोरुतो की लेटेस्ट चैप्टर में शारदा अतीत में लौट जाती है। वह अपने पिता उचिहा सासके की जिंदगी का शुरुआती हिस्सा अपनी आंखों से देखती है। पिता की पूरी सच्चाई समझने के बाद आखिरकार उसकी आंखों में मांगेक्यो शारिंगन जाग उठता है। शारदा एडा से मिलती है और साफ तौर पर कहती है कि वह अपने पिता के अतीत से जुड़ी हर सच्चाई जानना चाहती है। उसकी मदद से वह अतीत के उस कब्रिस्तान वाले इलाके में पहुंच जाती है। सामने की सड़क बिल्कुल शांत थी, हर तरफ सुकून का माहौल था। क्या यही उचिहा कबीले का इलाका था? लेकिन जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आता है, उसकी आंखों के सामने का नजारा अचानक बदल जाता है। चारों ओर लोग गिरते हुए दिखाई देने लगते हैं। दृश्य साफ होते ही वह एक छोटे बच्चे को देखती है। वह था बचपन का उचिहा सासके। वह डरते डरते घर का दरवाजा खोलता है और सामने जो दृश्य होता है वह उसे पूरी तरह झकझोर देता है। उसके माता पिता जमीन पर गिरे पड़े थे और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई उचिहा इताची था। वह जमीन पर गिर जाता है, चीखना चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। यह सब देखकर शारदा अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाती। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके दिमाग में पिता के अतीत की सारी यादें एक एक करके घूमने लगती हैं। अचानक जगह फिर से बदल जाती है। अब वह देखती है कि उचिहा सासके नारुतो उजुमाकी की कॉलर पकड़कर आमने सामने खड़े हैं। उन दोनों की बातचीत से वह साफ महसूस करती है कि सातवें होकागे और उसके पिता के बीच कितना गहरा रिश्ता था। दृश्य एक बार फिर बदलता है। अब वह उस पल में पहुंच जाती है जब काकाशी हाताके और हारुनो साकुरा मिलकर उसका पीछा कर रहे थे। यहीं उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता मुस्कुरा भी सकते थे। वह देखती है कि कोनोहा के लिए उसके पिता के दिल में कितना गुस्सा था और यह भी कि उसकी माँ उसे कितनी गहराई से प्यार करती थी। लगातार बदलते दृश्यों के बीच शारदा को समझ आने लगता है कि जो पिता बाहर से हमेशा शांत दिखते थे, असल में उन्होंने इस रास्ते पर कितनी तकलीफें झेली थीं। फिर भी आज वह मुस्कुराते हुए खामोशी से कोनोहा की रक्षा कर रहे हैं। पिता की रोजमर्रा की छवि को याद करते हुए शारदा के दिल में कई जटिल भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। इन्हीं भावनाओं के असर से उसकी आंखों में चुपचाप मांगेक्यो शारिंगन जाग उठता है, क्योंकि किसी इंसान के दर्द और उसके सफर को समझे बिना उसके फैसलों को समझ पाना नामुमकिन होता है।